एंड रेड न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ में न्याय शैली जी है। न्याय शैली जी कोई परिचय की मोहताज तो नहीं है। वो एक कांग्रेस की सच्ची कार्यकर्ता है। देन उनकी दूसरी और एक पहचान है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो नाना भाऊ पटोले जी है, उनकी छोटी बहन करके जाना जाता है। तो न्याय शैली जी, आपका इस चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र प्रेसिडेंट और किसान मंच पे आपकी नियुक्ति हुई है। हाँ, इसलिए आपका स्वागत है। थैंक यू सर। देन न्याय जी, मेरा पहला एक क्वेश्चन है जी सर, कि आपको नहीं लगता कि विपक्ष हमेशा मोदी जी के पर्सनल लाइफ पे सवाल करता है? ये क्या बात है? सर, आपका बोलना बिल्कुल सही है कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ पे हमें कोई भी कमेंट करने का या कटाक्ष करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन वो तब जब वो चीज पर्सनल हो। लेकिन आज जो चीजें बन गई है तो वो पर्सनल नहीं रही सर। जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भला चाहता हूँ, मैं 3 तलाक पे मैं कानून ले आया हूँ, हमने बिल पास कर लिया, सारा सब कर लिया। ठीक है, मेरा सवाल उनसे व्यक्तिगत, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, वो 3 बार गुजरात के सीएम रहे। ठीक है, जब जब उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, वहां पर एक कॉलम होता है सर जी कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, आप डिवोर्स्ड है, आप सेपरेटेड है। 15 साल जो बंदा मतलब गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर रह चुके, आपने अभी तक चुनाव आयोग ने जरूरी नहीं समझा कि वो कॉलम भरा जाए। जी, जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जब वो नॉमिनेट कर रहे थे और जब लोगों की वहां नजर गई, तब उस कॉलम को भरना पड़ा। तब उन्होंने वहां बताया कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को बिना कुछ बताए ही छोड़ के जा सकता है, जो अपनी पत्नी का भला नहीं कर पाया, वो मुस्लिम महिलाओं का क्या भला करे? अगर सर आप मुझे बताइए, अगर इसमें व्यक्तिगत बात कहाँ से आती है? आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, 2016 में हमारे नोटबंदी हो गई, पूरा देश लाइन में लग गया जी, पूरा देश लाइन में लगा था सर। मैं खुद लाइन में लगी थी, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरी पूरी फैमिली, सब कुछ लाइन में लगा हुआ था। लेकिन सर, देश के प्राइम मिनिस्टर की माँ, मैं नमन करती हूँ उस माँ को जो 90 साल की है, और देश के प्राइम मिनिस्टर की माँ लाइन में लगती है नोट बदली करने के लिए। सर, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं तो और क्या है? जी। सर, आप मुझे बताइए कितना फुटेज खाएंगे मोदी जी, आप मुझे बताइए। चलो, मुझे एक बताइए जी सर, कि आपको क्यों लगता है कि अमित शाह जी जो है वो देश के गृह मंत्री के लायक नहीं है? ऐसा आपको क्यों लगता है? सर, अमित शाह जी जो है, सर हिस्ट्री सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं, बराबर, हम भी पढ़ के आए, आप भी पढ़े हैं, आने वाला फ्यूचर भी पढ़ेगा, हमको पता है। लेकिन आप अपने बताइए उनके बारे में। जी सर, आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री बनने के लायक ही नहीं है। आज मेरी जो जनरेशन है वो आने वाले फ्यूचर में क्या बताएगी? भारत का गृह मंत्री एक तड़ीपार था, हम क्या मैसेज देंगे? आप मुझे बोलते हैं जेएनयू के छात्रों को आप पढ़ाई पे फोकस करिए, आप राजनीति ना करें, जबकि एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो निखर के आती है, तो इन्हें पता है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी को पता है, जब एक यूथ अपने उफान पे आता है तो वो अच्छे इतिहास रचता है। और उन्हें पता है जब देश का युवा यहाँ पे आएगा और इनसे सवाल करेगा तो इनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी। तो और एक हम थोड़ा सा बिहार चलते हैं। बिल्कुल, मुझे बताइए कि बिहार चुनाव पर आपको क्या लगता है कि कोई बदलाव होगा? सर, 100% होगा। क्योंकि सर, बिहार ने 15 साल में जो झेला है वो सर हद हो चुकी है। पूरा देश, आर्थिक स्थिति क्या है पूरे देश की सब जानते हैं सर। आंकड़ों के मुताबिक, मैं किसी फर्जी चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, जो गवर्नमेंट के सर्वे होते हैं उसके मुताबिक पूरे बिहार में, इंडिया में हाईएस्ट गरीबी है सर। परसेंटेज सुनेंगे आप? 46%। 46% मतलब पूरे देश की सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है तो बिहार में है। तो हमारे नीतीश कुमार साहब क्या कर रहे हैं? मैं आपको क्लियर बोलती हूँ सर, उनका जो नाम दिया पलटू चाचू, बिल्कुल वो पलटू चाचू है। जहां की लहर होगी वहां पलट जाएंगे। जी। कभी मोदी मिलेंगे तो मोदी
अगर नहीं मिलेगा समय, वो चिराग पासवान के साथ भी मिल जाएंगे, बिल्कुल मुझे लगता है। हाँ जी, इधर की हवा है सर, वो मौसम वैज्ञानिक है, हाँ। और कुछ नहीं है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि स्मृति ईरानी नाइट फेल है और उसे शिक्षा मंत्री बनाया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। जी सर। तो अब तो जो चिराग जो नहीं तेजस्वी जो यादव जी है, वो भी तो 9th फेल है। सर आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं दाद दूंगी आपके सवाल को। स्मृति ईरानी जी 9th फेल है, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया इस देश का, ठीक है। तेजस्वी यादव 9th पास है, और ओरिजिनल डिग्री है, 9th तक की है, लेकिन ओरिजिनल है, और वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी है। जी। उन्होंने अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है, और उनका मुद्दा साफ है सर। उन्होंने कोई भी ऐसी बातें नहीं की, ना जात पे बात की, ना किसी की दलित होने पे बात की, ना ही किसी और चीज पे बात की। उन्होंने शिक्षा पे बात की, उन्होंने 10 लाख रोजगार की बात की, क्योंकि सर वहां पे वैकेंसीज हैं। अगर आप उसको सर्च करोगे, शुगर फैक्ट्रीज कितने सालों से बंद है वहां पे, शुगर मिल क्यों बंद करके रखी? ये चाहते हैं कि बिहार का जो मजदूर है वो हमेशा दबा रहे। पलायन क्यों होता है सर इतना ज्यादा बिहार में? क्योंकि वहां पे ना शिक्षा है, ना काम है। क्यों ऐसा होता है, आप मुझे बताइए। वहां पे रोजगार उपलब्ध नहीं, इसकी वजह से तो ये बिल्कुल सर। तेजस्वी जी का मुझे देखिए, आज मुझे बताइए, लालू जी का अपना एक नाम था, लोग बोलते थे कि जब तक मतलब समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, ठीक है। लेकिन आज तेजस्वी जी जो रैलियां कर रहे हैं और जो भीड़ आप देख रहे हैं, और उसके साथ जो हमारी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम भारी बहुमत से हम जीतेंगे वहां पे। 10 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा सर। तो राहुल जी और तेजस्वी जी जो मिलकर जो काम कर रहे हैं, तो सर अब युवाओं का जमाना है, और अब आप जात पात पे नहीं लड़ा सकते, हमें रोजगार चाहिए। तो दोस्तों, से 9th फेल जो है तो है, वो इस बारे में मुझे वो मान्य करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइए कि आप आरएसएस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था, उससे तुम्हें नहीं पढ़ा तो हर बार ये क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि ये जो आरएसएस है उसके बारे में आपका एक ख्याल बताइए। सर आरएसएस बहुत हेवी नाम लगता है, राष्ट्र स्वयं संघ, स्वयं सेवक, हाँ, राष्ट्र स्वयं सेवक। सर आप मुझे बताइए, आज तक इन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया? इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जी। अंग्रेज थे, वो गोरे थे, ये काले अंग्रेज जी, हाँ, सिर्फ इतना फर्क है। आरएसएस की डिक्शनरी में, आरएसएस के बुक्स में, जहां स्त्री को सम्मान नहीं है, औरतों को केवल वो एक इस्तेमाल की एक वस्तु मानते हैं, और ऐसी आइडियोलॉजी को सर कब तक युवक झेलेगा? आप मुझे बताइए, आरएसएस आज इतना बड़ा एक शक्ति है। आज मुझे बड़ी शर्म आती है कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल नागपुर से ऑपरेट हो रही है जी। मतलब संघ ऐसा क्या है? ना वो कोई राष्ट्रीय मतलब कोई राजनीतिक दल है, ना ही ऐसा कुछ है, फिर भी मोहन भागवत जी को जेट प्रूफ सिक्योरिटी क्यों, और गांधी परिवार से एसपीजी क्यों वापस लिए आपने? मतलब आप करना क्या चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए। मुझे और एक सवाल पूछना है, वही बिहार के संदर्भ में। अभी आरएसएस का हो गया, हम बीच बीच में थोड़ा सा पलटी मारते हैं। तो बिहार में मोदी जी है, योगी जी है, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, और हमारे एक्स मिनिस्टर जो है देवेंद्र जी फडणवीस, उस एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, वो भी वहाँ बिहार गए। वो तो स्टार प्रचारक है, फिर भी इतना इन्हें सब स्टार प्रचारक बोले तो ये बहुत ही अपने आप को हाई-फाई समझते हैं, ठीक है। फिर भी आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में बदलाव होगा? सर बिहार चुनाव में बिल्कुल बदलाव होगा। पहली बात मैं आपको बताती हूँ, अमित शाह जी दिल्ली चुनाव में जब वो कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा ही ओछा बयान दिया था कि इतनी जोर से वोटिंग मशीन की बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। जी। अभी आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, योगी जी हो, जेपी नड्डा हो, और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी क्यों ना हो, इनको झटका 10 तारीख को लगेगा। और वो बिहार की जनता, बिहार का मजदूर, बिहार का जो पलायन करा हुआ जो उस दिन जो श्रमिक था, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी ने बिहार में जाके एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, और मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मैं बहुत करीबी हूँ, और प्रधानमंत्री जी को जितना प्यार बिहार से है उतना किसी से नहीं है। तो उन्होंने तो ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र से प्यार है। अब मुझे आप ये बात बताइए सर कि ये कैसी दोहरी राजनीति है?
आपको 1 साल पहले आपने कहा था पीएम साहब को सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से है तो वो यहाँ पे है महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र भाई सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जब 15 साल से जब ये सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी वहां के सीएम बने हुए हैं, और जब इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया उस समय इन्होंने ये कहा था कि हम बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तक क्यों नहीं मिला? आप मुझे बताइए, अब तक क्यों नहीं मिला? कारण बताइए मुझे। तो कारण का ही छोड़िए, मैं ये बताता हूँ कि अब बिहार चुनाव में हाँ सर। मजदूरों का पलायन और बहुत दर्द भरा मंजर, वो तो देखिए अभी भी हम लोग तो भैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस चुनाव में शायद मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ थोड़ा सा, तो ये मुद्दा शायद नदारत रहा। आपको लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल सर। मैं आपकी विपक्ष पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी पुलवामा अटैक की बातें करते रहे जी, पूरी तरीके से चाइना की बातें करते रहे। आपने बेरोजगारी पे बात ही नहीं की जी, आपने इकोनॉमी पे बात ही नहीं की, आपने जीडीपी पे बात ही नहीं की। आप मुझे बताइए 15 दिन पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी, निर्मला सीतारमण जी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत की जीडीपी इस साल तक तो प्लस में नहीं आ सकती है। ठीक है, अगर बहुत इंप्रूव भी कर ले तो हम 0 तक पहुंच जाएंगे। हमने जीडीपी कौन से स्थान पे दी थी सर इनको? आप मुझे बताइए, आप बिहार के रोजगार की आप एक बार भी बात नहीं करते। जिस दिन तेजस्वी जी ने कहा कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, तो मुझे बड़ी शर्म आई। नीतीश कुमार जी इतने मंझे हुए, मतलब एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक ओछा बयान ये दिया कि ये नौकरियों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, जेल से लाएंगे या नकली करेंसियां छपवाएंगे। आप सोचिए, आप मुझे एक बात बताइए, कहने को तो नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन किए हुए हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं राबड़ी जी को, श्रीमती राबड़ी जी को ये ताना मारते हैं कि ये कैसा बिहार बनाएंगे, तो बच्चा फैक्ट्री है। तो वो इनडायरेक्टली सर वो गाली मतलब लालू जी को नहीं जा रही है, वो नरेंद्र मोदी को जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी खुद 7 बहन भाई है। तो आप मुझे बताइए, आप इतना व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं? आप नरेंद्र मोदी जी एक छोटे से बयान में बोलते, देखिए वो 2 युवराज आ रहे हैं, एक जंगल के युवराज है, एक दिल्ली के युवराज है, दोनों की हंसी उड़ चुकी है, चेहरे की रौनक। ये प्रधानमंत्री है, ये क्या है? हमें प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि हमें कोई नमूना चाहिए, ना कि हमें चौकीदार चाहिए। अगर चौकीदार हमें रखना होगा तो हम नेपाल से गोरखा लाएंगे। हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमको देश का प्रधानमंत्री चाहिए। एक आखिरी सवाल, यदि आपकी सरकार बनती है, हाँ सर, तो प्राथमिकता जो बोलते हैं ना, वो क्या रहेगी? और सिर्फ ये कागजों पे नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में भूतल पे दिखनी चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे कि हमारा मतलब राहुल जी ने भी कहा है और तेजस्वी जी ने भी कहा है कि पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी जी, पहली कैबिनेट की बैठक में पहले ही महीने में 10 लाख रोजगार जो है उसको मंजूरी देके उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर काम चालू हो जाएगा। और मैं बिल्कुल मतलब मैं आपको ये बोलने में मतलब बिल्कुल भी चूकूंगी नहीं कि मुझे हमारी सरकार पे पूरा भरोसा है। और मैंने आपके सारे सवालों का जवाब इसलिए दिया क्योंकि मैं अपने गुरु श्री नाना भाऊ पटोले जी को अपना आइडियल मानती हूँ और मैं आपके हर सवाल का जवाब बेबाकी से दूंगी। तो दोस्तों, ये थे नैशली जी, इन्होंने प्रत्येक सवाल का जवाब बल बेबाकी से दिए है। वैसे तो पूरे बेबाकी से बोलते रहते हैं, यहाँ बोलो कहीं पे भी बोलते रहते हैं। अच्छा, मुझे लगता है इनके हिसाब से बिहार चुनाव में चमत्कार हो जाए, इनकी सरकार आए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अभी तो इनकी सत्ता आती भी है, तो वादे ना रह जाए। इसी के साथ में मैं राजेश मिश्रा, ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया के लिए नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद। थैंक यू।